हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एंड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरह ही ये भी बहुत इजी माना जाता है। आइए देखते हैं इसके सम्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता था, x प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस लॉग वाई, ऐसे कुछ एक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन जिसमें x और y दोनों होता था और हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते थे। बट मान लो कि क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से आता है, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टी। हो सकता है कि ये x की जगह पे मान लो टीटा आ जाए, करेक्ट। सो यहाँ पर x अलग y अलग, दोनों किसी और तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। एक और x इज इक्वल्स टू साइन टीटा, y इक्वल्स टू कॉस टीटा। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। x भी दिया है, y भी दिया है, बट x अलग y अलग, x के साथ में एक पैरामीटर दिया टीटा, तीसरा वेरिएबल टीटा। यहाँ पर y के साथ भी एक और पैरामीटर दिया टीटा, तीसरा वेरिएबल टीटा। याद रखना, जब क्वेश्चन इस तरीके से आता है x अलग y अलग, दोनों के बीच में पैरामीटर सेम रहेगा। इसका पैरामीटर टीटा तो इसमें भी टीटा ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइन टी दिया हो या कॉस टी दिया हो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, x अलग y अलग एंड इट इज़ इन थर्ड वेरिएबल, तीसरा पैरामीटर यूज हो रहा है। जब किसी और पैरामीटर से आपका फंक्शन बनता है तो इसके डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। नाउ टू सॉल्व दिस, आपको x का अलग से डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, जो भी पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्टिव में डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव क्या बन जाए, देखो, d बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t, सो d बाई डी टी ऑफ x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, सो साइन t का डेरिवेटिव cos t, हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया है। सिमिलरली y कितना है, cos t, सो अगेन यहाँ पर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी टी होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। बट मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। देन देयर इज अ थियरम विच सेज, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इसका आंसर निकाल के रखा है। सो द कंबाइंड आंसर इज माइनस tan t विच इज dy बाई डी एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन कैसा आएगा, x अलग y अलग, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर विच इज गिवन, y का डेरिवेटिव लेना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर विच इज गिवन। दोनों में पैरामीटर सेम ही होगा, तभी तो हम लोग डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज द थियरम विच वी यूज। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। हो सकता है कि पैरामीटर टीटा दिया हो, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टीटा अपॉन डी एक्स बाई डी टीटा। इसका आंसर डिवाइड कर लेना, यू गेट द आंसर। I hope this is clear. Derivative of parametric functions. Solve x and y differently and then divide it. Now let's start with the questions on parametric equations. First question from exercise 1.4. Find dy by dx, derivative find करना है। अब ये जब क्वेश्चन देखोगे, x is given in terms of t and y is given in terms of t, करेक्ट। तो दोनों x और y किसी और पैरामीटर के टर्म में दिया है, इसलिए इसको पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x को अलग से सॉल्व करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे अब लोग, क्योंकि वेरिएबल t यहाँ पर है। सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, या फिर चाहो तो आप ऐसा लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, राइट। सो 2 इंटू ए इंटू टी, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली कंसिडर, अब y का डेरिवेटिव निकालेंगे, y is equals to 280, so differentiate with respect to t, so y का डेरिवेटिव will be dy by dt, 2a constant,
टी का डेरिवेटिव 1, सो ये हो गया 2a। अब फाइनली मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। सो एज पर द रूल इट इज़ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है 2a, डी एक्स बाई डी टी कितना है 2a t, ये कैंसिल। सो व्हाट इज़ द आंसर 1 बाई डी। बहुत सिंपल, आपको सिर्फ x का अलग डेरिवेटिव इसका अलग डेरिवेटिव दोनों को डिवाइड कर दो। चलो सेकेंड वन, x इक्वल्स टू ए कॉट टीटा वाई इक्वल्स टू बी कोसेक टीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंसिडर x, वैसे आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। सो x इज इक्वल्स टू ए कॉट टीटा, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव आएगा डी एक्स बाई डी टी। ए कॉन्स्टेंट, कॉट टीटा का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर टीटा। सही है। सिमिलरली अगर मुझे y का निकालना है, y इक्वल्स टू बी कोसेक टीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाई डी टी। बी कॉन्स्टेंट है बाहर, कोसेक टीटा का डेरिवेटिव। अब एक चीज़ और आपने नोटिस नहीं किया, ये टीटा है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टीटा। So t is not the parameter over here, theta is the parameter over here. So differentiate with respect to theta, जो भी वेरिएबल होगा पैरामीटर यहाँ पर होगा उसी से डिफरेंशिएट करेंगे। चलो, सो डी वाई बाई डी टी विल बी व्हाट, बी कॉन्स्टेंट बाहर, कोसेक टीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक टीटा इंटू कॉट टीटा। सही है। चलो फाइनली, ओके ये भी डी टीटा आएगा, माई मिस्टेक। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टीटा अपॉन डी एक्स बाई डी टीटा। डी वाई बाई डी टीटा कितना है माइनस बी कोसेक टीटा इंटू कॉट टीटा अपॉन डी एक्स बाई टीटा कौन है माइनस ए कोसेक स्क्वायर टीटा। ये माइनस तो कैंसिल हो गया, कोसेक टीटा कैंसिल, इसमें 2 था। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज कॉट टीटा अपॉन कोसेक टीटा, और यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉट टीटा कैन बी रिटन एज cos अपॉन साइन, कोसेक टीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन, साइन कैंसिल। सो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉस टीटा अपॉन ए, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज़ याद रखना, जो भी पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्टिव से डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर टी था और यहाँ पर टीटा था, कीप दैट इन माइंड। बाकी तो पूरा सम ईजी है। अब शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर से x और y दोनों अलग अलग दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a और m दोनों भी है। सो किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे, a के या m के। सिमिलरली यहाँ पर भी a और m दोनों भी है। तो जनरली t, x, y, z, थीटा, m ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो a को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और m के रिस्पेक्टिव से डेरिवेटिव लेंगे, मतलब m को वेरिएबल मानेंगे। वैसे आप a को भी अगर वेरिएबल मानो और m को कांस्टेंट मानो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों में किसी भी एक को आपको वेरिएबल मानना है। तो मैं यहाँ पर m को वेरिएबल मान रहा हूँ। सो कंसिडर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एम। जब डेरिवेटिव लोगे सबसे पहले क्या दिखेगा, कहने से रूट दिखेगा। सो रूट ऑफ इस पूरे को थोड़ी देर के लिए m मान लेंगे। सो रूट ऑफ m का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट m इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इसको m लिखेंगे अंदर का पार्ट, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो है ही, ऊपर इसका डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि m वेरिएबल है, और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2m। सही है, इसमें भी 2 और 2 कैंसिल। सो आई एम लेफ्ट आउट विथ m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दैट्स इट। सिमिलरली कंसिडर y log ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एम। सबसे पहले मुझे लॉग दिखा, सो लॉग m का डेरिवेटिव 1 अपॉन m, बिकॉज लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने m कंसिडर किया, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दोनों भी मिल गए।
अब फाइनली मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, सो विच इज dy बाई डी एम अपॉन डी एक्स बाई डी एम. dy बाई डी एम कितना 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. सिमिलरली dx बाई डी एम m अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ तक तो फिलहाल कोई डाउट नहीं है. अब आगे देखो क्या कैंसिल हो सकता है. कैन आई से m यहाँ पर कैंसिल हो सकता है. ये m यहाँ से और यहाँ से गया. ठीक है. ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. एंड वी नो दैट रूट गया और यहाँ पे कैंसिल करके रूट बचेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. सो क्या बच गया 2 अपॉन यहाँ पर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. बिकॉज ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसका बना होता है, रूट इंटू रूट, दो रूट से बना होता है ना. तो एक रूट मैंने कैंसिल कर दिया तो एक रूट तो बचेगा विच इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 5 नाउ. x is equals to a into 1 minus cos theta. So यहाँ पर theta is a parameter. So I'll write consider x is equals to a into 1 minus cos theta. So सबसे पहले differentiate with respect to theta करेंगे तो क्या हो जाएगा dx by d theta is equals to a constant है बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, cos theta का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो मुझे मिलेगा a इंटू साइन थीटा. सिमिलरली कंसिडर y is equals to b into theta minus sin theta. So differentiate with respect to theta. y का डेरिवेटिव होगा dy by d theta. b कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 sin theta का cos theta. सही है. ओके. अब मुझे फाइनली फाइंड करना है dy by dx विच इज dy by d theta अपॉन dx by d theta. ये कितना होता है b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये कितना है a इंटू साइन थीटा. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो कैसे. 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. अब ये थीटा बाई 2 हो गया, मतलब हाफ एंगल आ गया. तो साइन थीटा को भी कैसे लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. अब इसमें देखो कौन कौन सा कैंसिल होता है. 2 कैंसिल, ये साइन और ये स्क्वायर कैंसिल. साइन अपॉन कॉस कितना होगा tan. सो b अपॉन a tan theta by 2 is the answer for dy by dx. I hope this sum is clear. Let's start with 6th question. यहाँ पे अगर आप देखो x is equals to t plus 1 by d the whole raised to a. So हम लोग t को पैरामीटर बनेंगे, a कांस्टेंट हो जाएगा. करेक्ट. तो सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं. कंसिडर x is equals to t plus 1 by t the whole raised to a. ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे करें. देखो इस पूरे को आपको t मानना पड़ेगा, ब्रैकेट को, बिकॉज t रेज टू a विच इज सेम एज x रेज टू n, क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट है. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू n वाला. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt. x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x कंसिडर किया या फिर t कंसिडर किया, दिस ब्रैकेट. सो व्हाट विल बी द आंसर, a इंटू t प्लस 1 बाई टी द होल रेज टू a माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस में, प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सही है. सो ये मुझे क्या मिल गया, dx बाई डी टी मिल गया. सिमिलरली अब मैं निकालूंगा dy बाई डी टी. So I'll write it over here. Consider y equals to a raised to t plus 1 by t. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a raised to x वाला फॉर्मूला, इस पूरे को एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी टी. सो a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x इंटू log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना, दैट इज t प्लस 1 बाई टी. सो इसका आंसर क्या आएगा, a रेज टू t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ए इंटू 1 माइनस t का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज माई dy बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी, डी वाई दोनों मिल गया. अब क्या फाइनली फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स. सो आई राइट देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो इसका आंसर क्या है? ए रेस टू टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी प्लस वन बाई टी द होल रेस टू ए माइनस वन वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर। कहने से ये तो कैंसिल हो गया, सेम है। सो क्या बचता है? ए रेस टू टी प्लस वन बाई टी विच इज नथिंग बट वाई इंटू लॉग ए अपॉन ए इंटू टी प्लस वन बाई टी द होल रेस टू ए माइनस वन। अगर आप देखोगे तो ये एक्स जैसा हो सकता है, ये फिलहाल है नहीं। इसको एक्स जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? रेस टू ए और रेस टू माइनस वन को अलग कर दिया, इसको ए भी दे दिया माइनस वन भी दे दिया। अब ये वाला पार्ट आपका एक्स बन सकता है। सो इट लुक लाइक वाई इंटू लॉग ए अपॉन ए इंटू ये क्या बन गया? एक्स। और ये टी प्लस वन बाई टी द होल रेस टू माइनस वन है। अब रेस टू माइनस वन मतलब रेसिप्रोकल, तो ऊपर जाना चाहिए। सो वाई इंटू लॉग ए इंटू टी प्लस वन बाई टी अपॉन ए इंटू एक्स। सो यहाँ तक अगर आपने आंसर छोड़ा तो भी चलेगा, इट इज़ राइट। या फिर आप कर सकते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्या मिलेगा? देखो वाई इंटू लॉग ए टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी। सो अपॉन टी जो है वो नीचे। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स। आई होप दिस इज। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेवेंथ क्वेश्चन नाउ। Now when I look at this question, can I say this is inverse type question जिसमें substitution method यूज होने वाला है, करेक्ट? सो सबसे पहले x के साथ स्टार्ट करता है। कंसिडर x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब याद करो इसका सब्सटीट्यूशन क्या था? कैन आई से t की जगह पे tan थीटा आना चाहिए। सो आई पुट t इक्वल्स टू tan थीटा। तो इससे थीटा कितना मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है? सो माई x विल बिकम cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है? कैन आई से ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, करेक्ट? अब cos और साइन कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा? पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए हुए हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाई टू से माइनस कर दो। अब साइन और ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई हैव पाई बाई टू माइनस सिर्फ 2 थीटा एंड पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। बट थीटा कौन है? tan इनवर्स ऑफ t। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t नाउ। सो x हो जाएगा dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव 0 टू कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सो इट इज़ माइनस 2 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया x के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे y के लिए। सो कंसिडर y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर। फिर से वन प्लस टी स्क्वायर दिखा, और ये वन प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? कहने से tan का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर भी क्या पुट करूँगा? tan थीटा ही पुट करूँगा। सो थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है? सो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? कैन आई से sec स्क्वायर थीटा। रूट और sec स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ sec थीटा बचेगा। sec इनवर्स ऑफ sec कैंसिल, तो सिर्फ थीटा बचेगा। और थीटा कौन होता है? tan इनवर्स ऑफ t। सो फाइनली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी टी, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। फाइनली dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। सो दिस विल बी 1 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस 2 अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो सकता है। सो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस 1 अपॉन 2, एंड दैट्स माई आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन। ये एक सम हो गया, दूसरा सम हो गया, दोनों को आपस में डिवाइड, दैट्स इट। सो 8th क्वेश्चन आई लिव इट ऑन यू ऑल। अगेन इट्स अ सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ एक फ़र्क है, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। मतलब मुझे फाइनली वैल्यू फाइंड करना है जब थीटा पाई बाई 6 होगा। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे हमने पहले सॉल्व किया, पूरा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का, और एंड में आपको थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देना है, दैट्स इट।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। सो आई राइट कंसिडर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पावर दिखता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज कोसेक थीटा। सो इसका आंसर होगा 2 इंटू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, which can be written as minus 2 cosec square theta into cot theta, and this is my dx by d theta. Similarly अब y के लिए सॉल्व करेंगे। so I'll write consider y equals to cot cube theta, जिसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। so differentiate with respect to theta, y का डेरिवेटिव होगा dy by d theta, इसको x क्यूब मानेंगे जिसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा। सो 3 कॉट स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सो कोसेक स्क्वायर और ये माइनस, सो ये मुझे मिल गया डी वाई बाई डी थीटा। सो दोनों भी आंसर्स मिल गए। अब मुझे फाइनली सिर्फ डिवाइड करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा करना है माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, ये माइनस तो कैंसिल, कोसेक स्क्वायर कैंसिल, कॉट और ऊपर का ये कैंसिल, सो क्या बचता है 3/2 कॉट थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स। बट मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू π/6, तो ये होगा 3/2 इंटू कॉट π/6। π/6 कितना होता है? कहना चाहिए 30 डिग्री। सो कॉट 30 कितना, याद करो, कैन आई से इट इज रूट, सो द आंसर इज 3√3/2 फॉर डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू π/6। सिर्फ मैंने क्या किया, लास्ट में जो आंसर है उसमें थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया π/6, एंड कॉट π/6 इज √3। नाउ लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, पहले यही कंसिडर करता है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव 2t, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, सो सिर्फ आया 2t प्लस 1, करेक्ट। नाउ कंसिडर y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2। फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dt। सबसे पहले साइन दिखा, साइन x कंसिडर कर लो, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x कंसिडर किया दैट इज पाई टी बाई 2। सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x कंसिडर किया, सही है। सो इसका आंसर क्या आएगा, π/2 बाहर कांस्टेंट है इंटू कॉस पाई टी बाई 2 और t का डेरिवेटिव 1, ये हो गया माइनस π/2 कांस्टेंट बाहर इंटू साइन पाई टी बाई 2, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। सो दिस इज द आंसर फॉर dy बाई dt। चाहो तो इसमें से π/2 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा कॉस पाई टी बाई 2 माइनस साइन पाई टी बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे फाइनली dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, दैट्स सेट। सो आई विल राइट dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? This one, π/2 into cos π/2t minus sin pi t by 2 upon
2t plus 1. So dy by dx at t equals to 1 will be, so मुझे क्या करना है, at t equals to 1, जहाँ जहाँ t वहाँ पे 1 पुट करना है. So pi by 2 into cos pi by 2 minus sin pi by 2 upon 2 into 1 plus 1. So pi by 2 into cos 90 कितना होता है, 0, एंड sin 90 कितना होता है, 1. 2 plus 1 कितना होता है, 3. सो यहाँ से मुझे क्या मिला, 0 minus 1 इज -1. सो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 अपॉन 3 विच इज माइनस पाई बाई 6. सो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू 1 इज माइनस पाई बाई 6. आई होप दिस इज ईजी. अब हम शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. अगेन फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. सबसे पहले x दिया है t के टर्म्स में. सो आई विल स्टार्ट विद द x1. कंसिडर x इज इक्वल्स टू t प्लस 2 साइन ऑफ पाई t. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt. t का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव cos, बट ये साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x कंसिडर किया दैट इज पाई t. सो इसका आंसर होगा 1 प्लस 2 cos ऑफ पाई t इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई t. पाई इज अ कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लो. t का डेरिवेटिव 1. सो दिस इज द आंसर विच इज 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई t dx बाई dt. नाउ अब y कंसिडर करते हैं. y इज व्हाट, 3t माइनस कॉस ऑफ पाई t. अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dt. 3 कांस्टेंट बाहर, t का डेरिवेटिव 1. कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई t. सो ये हो जाएगा 3 प्लस पाई कांस्टेंट बाहर एंड t का डेरिवेटिव 1. सो ये मिल गया dy बाई dt. फाइनली व्हाट आई वांट इज dy बाई dx. सो आई विल राइट dy by dx is dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? ये वाला पूरा 3 प्लस पाई इंटू साइन पाई टी अपॉन dx by dt कौन है, 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी. करेक्ट. अब मुझे t इक्वल्स टू हाफ पुट करना है. सो dy by dx एट t इक्वल्स टू हाफ इज, जहाँ जहाँ t वहाँ पे मैं हाफ पुट करने वाला हूँ. हाफ मतलब ये अपॉन 2 हो गया, अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू हाफ. सो पाई बाई 2 हो गया. सो व्हाट आई हैव, 3 प्लस पाई साइन पाई बाई 2 इज 1. 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई बाई 2 इज 0. सो न्यूमरेटर में सिर्फ 3 प्लस पाई बचा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 बचा विच इज 3 प्लस पाई itself because 1 plus 0 is 1. Now this is the answer for dy by dx at t equals to half. I hope this sum is clear. बहुत सिंपल होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस. 2 फंक्शंस आपको अलग अलग दिया है, डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड करना है. दैट्स इट. आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ओवर हियर. थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. That's all for today. Thank you so much.